Hello, student और chapter number 17 measure of central tendency। इसमें इस चैप्टर में हम स्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है ना, उसको हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं और मतलब एवरेज कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या, एवरेज निकालने का क्या तीन मैथमेटिकल प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले होता है अर्थमेटिक मीन और एवरेज, सेकेंड होता है ज्योमेट्रिक मीन एंड थर्ड होता है हार्मोनिक मीन। ठीक है, उसी तरीके से है एवरेज ऑफ पोजीशन। एवरेज ऑफ पोजीशन निकालने के दो मेथड होते हैं, मीडियन एंड मोड। तो सबसे पहले आता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन के अंदर क्या होता है कि अगर हमारे को कोई सीरीज़ दे रखी है तो सीरीज़ अर्थमेटिक मीन जो होता है ना, उसको हम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। तो सम ऑफ डेटा क्या है कि आपको क्या है कि एक पूरी सीरीज़ दी हुई होगी, तो वो सीरीज़ लिखोगे आप, मतलब उस सीरीज़ का सम करोगे और जितने नंबर्स हैं ना, वो नंबर्स आपके अपॉन में नीचे आ जाएंगे। तो लाइक आपको यहाँ पे सीरीज़ दे रखी है पूरी, तो ये पूरी सीरीज़ को आप सम करेंगे, मतलब सम ऑफ डेटा में आएगा, मतलब सम हो जाएगा इस पूरी सीरीज़ का अपॉन 10 है, ये आप काउंट करो 10 होंगे, तो यहाँ पे 10 है, तो टोटल क्या आ जाएगा 6.5 मार्क्स आ जाएगा। तो अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएगा 6.5 मार्क्स। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स भी बता रखे हैं। एग्जाम्पल्स में भी आपको यही है कि 5 एम्प्लॉय दे रखे हैं, उन 5 एम्प्लॉय की आपको सैलरीज दे रखी है ना, ये सारी आपको सैलरीज दे रखी है। तो आपको क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज कैसे फाइंड करते हो आप, आपको बताया कि सम ऑफ जो सीरीज़ दे रखा होता है, तो यहाँ पर क्या इन सब का क्या एडिशन आ जाएगा अपॉन 5। कितने एम्प्लॉय थे, 5 एम्प्लॉय थे, अपॉन 5 कर दिया, तो आपका क्या आ जाएगा 4200, आपका आंसर, आपका एवरेज आ जाएगा। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको बोला है कि फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड नंबर होते हैं ना, उनका आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, अर्थमेटिक मीन जो होता है, मतलब AM जो होता है, अर्थमेटिक मीन कैसे निकालोगे, फर्स्ट 10 आपने क्या ले लिए, पॉजिटिव ऑड नंबर ले लिए, सारे की सारे पॉजिटिव है और ऑड नंबर्स हैं 1 to 19 तक, और फिर कितने नंबर है, 10 नंबर्स हैं, तो 10 100 अपॉन 10 करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सो इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस के अंदर यही मेथड लगाना है एंड आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो ये आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन है 17.1 के। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि आपको 10 स्टूडेंट्स के ना मैथ्स के अंदर मार्क्स दे रखे हैं, ये सारे मार्क्स दे रखे हैं, आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो आप क्या करोगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम क्या होगा, इन सब इस पूरी सीरीज़ का सम आप निकालोगे, तो ये पूरा सम यहाँ पे अपॉन में क्या लिखना है, कितने नंबर्स हैं, तो कितने नंबर्स हैं, 10 नंबर्स हैं, तो इन सब का सम क्या आ जाएगा, यहाँ पे 520 आ जाएगा, अपॉन 10 करोगे तो 52 आपका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। उसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल है, सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड में भी यही करना है। आपको मंथली सैलरी दे रखी है एंड आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो आपने क्या करा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो आपको सैलरी दी हुई थी उन सबका टोटल करा, सम करा, तो आपका क्या आएगा 6940 अपॉन कितने थे, कितने पर्सन्स थे, कितने एम्प्लॉय थे, 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देन आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या दे रखा है, वही अर्थमेटिक मीन निकालना है, डिजिट्स दे रखे हैं। ठीक है, एंड आपको क्या दे रखा है कि आपको एक्स फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन में देखो आपको क्या दे रखा है, AM दे रखा है क्वेश्चन में ऑलरेडी, ये देख रहे हैं ना अब, ये 4, तो आपको ये दे रखा है कि जो अर्थमेटिक मीन है ना इस पूरी सीरीज़ का, इस पूरी सीरीज़ का अर्थमेटिक मीन कितना है, ये है 4 है, तो आपको एक्स फाइंड करना है। मीन्स आपने, आपका क्या फॉर्मूला था, ये AM का आपका ये फॉर्मूला था। तो अब आपको क्या दे रखा है, नंबर मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आप सबको ऐड करके निकाल ही लोगे, एंड आपको AM क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि टोटल क्या है आपका, यहाँ पर इन सब का टोटल क्या आएगा आपका 26 प्लस
एक्स आएगा, ठीक है, मतलब ये एक्स है ना यहाँ बीच में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 26 प्लस एक्स आ जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा पूरा, और आपको पूरा क्या दे रखा है, ये 32 दे रखा है। 32 कैसे, अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इस 8 को आप इधर 4 के पास ले जाओगे तो 4 8 का कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप इसका पूरा का सम करोगे तो आपका क्या आएगा 26 प्लस एक्स आएगा यहाँ, ठीक है। फिर आपने क्या करा, x को इधर लेके गए तो आपका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, ठीक है। सो नेक्स्ट आपको दे रखा है कि 10 इनिंग्स थी क्रिकेट की, तो उसमें क्या है कि कितने कितने रन्स मिले हैं, इतने इतने रन्स इन सब ने स्कोर करे हैं, तो इसका क्या है कि एवरेज क्या होगा। तो एवरेज आपको निकालना आता ही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करोगे, इन सब का क्या कर दोगे सम कर दोगे, अपॉन कितने लिखोगे 10 लिखोगे, 10 इनिंग्स है ना तो आप नीचे 10 लिख देना, तो आपका इन सब का सम कितना आएगा 439 आएगा, अपॉन 10 है तो आपके 43.9 रन्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको सेम चीज़ करनी है, आपको अर्थमेटिक मीन ही कैलकुलेट करना है कितना, कि इंग्लिश के अंदर टेस्ट हुए थे, कितने टेस्ट हुए हैं, मंथली टेस्ट 10 हुए, उसमें स्टूडेंट्स ने क्या करा है, ये मार्क्स इन्होंने ऑब्टेन करे हैं, ठीक है। तो अब क्या करोगे, ये जो पूरी सीरीज़ दे रखी है ना, ये वाली पूरी सीरीज़, इसका क्या करोगे सम करा आपने यहाँ पे, अपॉन क्या कर दिया 10 कर दिया, ये 10 है ना, ये 10 नीचे कर दोगे, ठीक है। ये 10 करा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, मतलब 220 अपॉन 10 करोगे 22 मार्क्स आपका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। सभी के अंदर यही प्रोसेस आपको लगाना है। देन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी क्या है कि 10 दिन के अंदर जितने बच्चों ने बुक इशू करवाई है, मतलब कितनी कितनी बुक्स इशू करवाई है उसका ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं, सीरीज़ दे रखी है। बस आपको क्या करना है, सीरीज़ का एडिशन करना है, मतलब सम करना है, अपॉन कितने नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 10 डेज बताना है, 10 लिखोगे आप नीचे। तो आपने इन सब का सम करोगे तो आपका 4000 आएगा, अपॉन 10 करोगे तो 400 आपका आंसर आ गया। मतलब एवरेज एक दिन के अंदर 400 बुक्स आपकी मतलब लाइब्रेरी से इशू हो रही है। नाउ ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दे रखा है आपको कि एवरेज वेट दे रखा है कितना 25 स्टूडेंट का, है ना। 25 स्टूडेंट है, किसमें ग्रुप ए के अंदर 25 स्टूडेंट है, जिसका इनका एवरेज वेट कितना है 51 kg है, ठीक है। उसी तरीके से जो ग्रुप बी है उसके अंदर 35 स्टूडेंट है और उन 35 स्टूडेंट का एवरेज वेट कितना है 54 kg है। तो आपको एवरेज वेट निकालना है कितना 60 स्टूडेंट का। सो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ग्रुप ए लिया, ग्रुप ए के अंदर कितने मतलब कितना केजी आ रहा था एवरेज 51। तो आपको क्या करना है, आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि यहाँ पर क्या आता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आता है, मतलब मान लो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन x है तो ऊपर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगा, नीचे क्या आएगा नंबर को आपने मान लिया y, और ये आपका क्या निकलता था एवरेज निकलता था। तो अपने को यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अपने को क्वेश्चन में एवरेज दिया हुआ है और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, सॉरी ये दिया हुआ है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। तो आपको क्या फाइंड करना है, ये x फाइंड करना है सबसे पहले। तो आप क्या x फाइंड कैसे करोगे, इस y को इधर a के पास ले जाके मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, एवरेज आपका कितना दिया हुआ है, एवरेज आपको 51 दिया हुआ है और आपको एक्स फाइंड करना है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट मतलब वाई कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। तो आप इस 25 को 51 से यहाँ पे ले जाके मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एक्स आ जाएगा। तो आपका एक्स कितना आ रहा है, ये आपका एक्स आ गया, ठीक है। यहाँ पे उसी तरीके से ग्रुप बी के अंदर भी ये सेम चीज़ करोगे। ग्रुप बी के अंदर क्या है 54 kg एवरेज वेट दे रखा है, एक्स फाइंड करना है, अपॉन आपको कितने दे रखे हैं स्टूडेंट 35 दे रखे हैं। तो इस 35 को 54 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है 1890 आपका एवरेज वेट आ जाएगा।
नाउ ये जो आपके x निकला है, मतलब ये x1 जो ग्रुप ए से निकला था, प्लस आप क्या करोगे x2 जो आपका ग्रुप 2 से निकला है, ठीक है। दोनों x को क्या करोगे, आपने ऐड कर लिया। तो ये जो x1 है और x2 है, ये क्या है, आपका टोटल वेट है 60 स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सम हो गया किसका, 60 स्टूडेंट के टोटल वेट का, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करा, W1 अपॉन W2 अपॉन 60 करोगे, तो आपके जो जो आंसर आए थे W1 एंड W2 के, आपने वो लिखे अपॉन कितने स्टूडेंट्स है, टोटल 60 स्टूडेंट है। तो यहाँ पर आपने देखा 60 लिख दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3165 अपॉन 60 करोगे तो आपका 52.75 आपका एवरेज वेट आ जाएगा, किसका, 60 स्टूडेंट्स का। नाउ क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 के अंदर क्या है कि आपको दे रखा है एवरेज वेट दे रखा है, मतलब एवरेज दे रखा है 5 नंबर का, कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। 5 नंबर है जिनका एवरेज वेट आपका कितना है, 18 है। देन एक नंबर को रिमूव कर दिया है, तो जो एवरेज होगा ना वो कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। तो वो नंबर फाइंड करना है। तो आप कैसे करोगे, लाइक आपने देखा है कि आपने क्या देखा था, अपन क्या कर रहे थे, आपको सीरीज़ दी हुई थी ऊपर वाले क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो उस सीरीज़ आपने मान ली कि x1 x2 x3, तो ये आपको मान लिया आपने सीरीज़ दी हुई है, इनका एवरेज निकाला। तो कैसे निकाल रहे थे, इन सब का एडिशन कर रहे थे एंड नंबर आप लिख रहे थे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, तो मतलब 3 है यहाँ पर x, तो यहाँ पे 3 लिख रहे थे आप। एंड देन इसका एवरेज आपका मान लो कुछ भी आ रहा था, ये a आपका एवरेज आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि 5 नंबर है, तो इस 3 की जगह आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। एंड आपको क्या निकालना है, आपका एवरेज कितना दे रखा है, 18, यहाँ a की जगह 18 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको दे रखा है कि यहाँ पर ये जितने भी नंबर्स थे ना पहले, तो उसका जो एवरेज था ना वो कितना आ रहा था, 18 आ रहा था, ठीक है। उसके बाद एक नंबर रिमूव कर दिया, मान लो अपन ने ये एक नंबर यहाँ पर रिमूव कर दिया यहाँ से, तो आपके पास अब कितने बचे, x1 और x2 बचे। तो इनका क्या एवरेज आ रहा था, 16 आ रहा है अब, ठीक है। तो अब इसका एवरेज 16 आ रहा है। तो आपने ये जो नंबर रिमूव करा ना यहाँ से, ये क्या कौन सा नंबर है, ये आपको फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करोगे, वही प्रोसेस जो अपन ने ऊपर किया था उसी तरीके से आप ये इसमें भी करोगे। इसमें भी आपको यही करना है कि सबसे पहले सम ले लिया 5 नंबर का, मतलब 18 इंटू 5 कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 90, मतलब 18 है, ये x था यहाँ पर और यहाँ पर 5 था, तो 18 इंटू 5 करोगे तो 90 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लिया आपने ये x आपने निकाल लिया है यहाँ पे। अब आपको क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर कि आपको एक नंबर रिमूव कर दिया है, एक नंबर रिमूव करोगे, तो एक नंबर रिमूव करा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 की जगह 4 आ जाएगा। एक नंबर आपने रिमूव कर दिया ना, और आपका एवरेज कितना हो रहा है, 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 इंटू x अपॉन कितना आ जाएगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 64 आ गया है, ठीक है। तो अब आपको क्या फाइंड करना है कि नंबर कौन सा रिमूव करा है। तो आपने क्या करोगे, इस 90 में से ये 64 को आप माइनस कर दोगे यहाँ पे, तो आपका क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। मतलब आपका पहले 5 था, फिर 4 से आपने एवरेज निकाला, तो 5 का एवरेज कितना आ रहा था आपका, 90 आ रहा था, एंड 4 का एवरेज आपका कितना आ रहा है, 64 आ रहा है। तो 5 के एवरेज में से 4 का एवरेज माइनस करोगे तो आपके पास जो नंबर माइनस हुआ है, हटाया है, रिमूव करा है, वो आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको दे रखा है, मीन दे रखा है 13 नंबर का कितना है, 24 है। अब अगर इसमें आप 3 ऐड करते हो हर एक नंबर में, तो जो इसका मीन है वो कितना बन जाएगा। तो आपको दे रखा है कि 13 नंबर का मीन कितना है, 24 है, ठीक है। तो आपने क्या करा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, वही फॉर्मूला लगाया जो अपन अभी कर रहे थे। ये अपन ने x मान लिया, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 13 दे रखे हैं, और जो AM है, मतलब अर्थमेटिक मीन जो है ना, एवरेज जो है वो 24 दे रखा है, ये आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या क्वेश्चन में क्या बोला है कि हर एक नंबर के अंदर 3 ऐड कर दिया है। तो अब क्या हो जाएगी, आपकी सीरीज़ इस तरीके की हो जाएगी कि x1 के अंदर भी 3 ऐड कर दिया, x2 के अंदर भी 3 ऐड कर दिया, मतलब 13 तक 3 ऐड कर दिया है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये इस तरीके से लिख सकते हो, मतलब 1 to 13 तक x प्लस, उसमें क्या करोगे, प्लस करोगे
मतलब 3 कितनी बार आएगा, 13 बार आएगा इसी तरीके से। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इन सब में से 3 कॉमन आ सकता है ना, तो 3 इंटू 13 करोगे, एक ही बात है। 3 कितनी बार आ रहा है, 13 बार, तो 13 को इंटू 3 कर लिख सकते हो आप। एंड देन ये आपका ये है, ये आपको फाइंड करना है, तो ये आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। मतलब 24 को अपन 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसी का तो होगा ना, इसी का तो रिजल्ट होगा वो। तो आपने क्या करा, इसकी जगह आप वो लिख दोगे, क्या, ये आपने यहाँ पे लिख दिया 24 ये। ठीक है, आपने यहाँ पर इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पर क्या है, इसको आपने इस यहाँ पर इसने पता है क्या किया, इसने ये जो 13 है ना, इसको अलग अलग करके लिख लिया। मतलब पहले तो इसके साथ लिख लिया, देन इसके साथ लिख लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक इसके साथ हो गया 13 और एक ये इसके साथ हो गया। ठीक है, इसको करोगे तो आपका कितना आएगा, 13 से 13 कैंसिल हो गया, सिर्फ 3 बाकी रहेगा। ठीक है, देन यहाँ पर क्या था आपका, ये मैंने आपको क्या बताया था, क्या आएगा 24 अब इंटू 13 आएगा ना, ये ऊपर आपने बताया, और नीचे यहाँ पर क्या है, ये 13 दे रखा है, ये 13 दे रखा है यहाँ पे, तो इस 13 से ये 13 कैंसिल, तो कितना बचेगा, सिर्फ 24। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, सिर्फ 24 आ गया। ये सिर्फ कैलकुलेशन इजी करने के लिए किया है ये सब। ठीक है, तो यहाँ पर 24 + 3 आ गया, तो 24 + 3 कितना होता है, 27 आता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 27। तो सारे क्वेश्चंस में एक ही मेथड लगा है, बाकी क्या आप करना, एक क्वेश्चन बाकी है वो आपके होमवर्क के लिए।